हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको के बीच। देखिए, आज हम मौलाना मजरुल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, देखिए उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 2022 का देखिए एग्जाम का जो 30 तारीख से डेट 30 नवंबर से शेड्यूल था, ज़्यादा संभावना है कि हो जाए, समझे। तो इसीलिए देखिए हम वीवीआई क्वेश्चन देखिए हम C8 का डाल दिया, नॉलेज एंड कैरिकुलम का, C9 जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका भी डाल दिया है। आज हम C10 का ले आए हैं जो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है, समझ एजुकेशन स्कूल होता है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो देखिए इसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर बचेगा जिसमें गाइडेंस और काउंसलिंग और फिजिकल एजुकेशन का डाल दें, फिजिकल एजुकेशन है हेल्थ। उसके बाद आपका हम मेथड का डाल देंगे, समझे, जिससे आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। जितना बताएं उतना देख लीजिएगा, आपका मैक्सिमम नंबर एग्जाम में आ जाएगा। चलिए एक चीज़ बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए पूरा पेपर का, समझे, बहुत कम पे कर आपको नोट्स मिल जाएगा, समझे। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, बता दीजिएगा कैसे पेमेंट करना, बहुत कम पेमेंट करना है। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कैसे पेमेंट करना है, समझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरा पेपर का कोर्स 8, 9, 10 जो 11 है, फिर उसका ऑप्शनल जो 11 है, फिर उसका मेथड का भी मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022 मौलाना यूनिवर्सिटी पटना, सेशन हो गया आपका 2022, कोर्स 10 हो गया, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है। फुल मार्क्स 40 नंबर का ये पेपर होता है। देखिए इसमें 3 यूनिट रहेगा, 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, समझे। 3 यूनिट में कितना क्वेश्चन रहेगा? 6 रहेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। यूनिट 1 में प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए यूनिट 1 में क्या पढ़ लीजिएगा। देखिए यूनिट 1 में समावेशी शिक्षा से फिक्स क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पेपर का ही नाम है सामवेशी विद्यालय का सृजन, समझे। यानी एक क्वेश्चन आपका एकदम वीवीआई है, आपका रहेगा, इसलिए सामवेशी शिक्षा आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जैसे सामवेशी शिक्षा क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है, समझे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एकदम वीवीआई है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझे। तो वही पहला क्वेश्चन है कि सामवेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट शिक्षा, समेकित, इसी को एकीकृत शिक्षा भी कहते हैं, समझे। समेकित को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एकीकृत शिक्षा। तथा सामवेशी शिक्षा में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। यानी सामवेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट शिक्षा, समेकित शिक्षा तथा सामवेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि विशिष्ट शिक्षा क्या है, यानी स्पेशल एजुकेशन क्या है, किस प्रकार के विद्यार्थियों की यह शिक्षा दी जाती है, यानी स्पेशल एजुकेशन किस तरह के विद्यार्थियों को दिया जाता है। और एक्स्ट्रा में देखिए 2 आपके आएगा एग्जाम में, लेकिन हम एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सामवेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षकों की भूमिका पर वर्णन करें। यानी शिक्षक जो होगा कैसा कैसा संसाधन उपलब्ध करा सकता है, कि देखिए आप जानते हैं कि सामवेशी शिक्षा क्या होता है, कि जहाँ पर आपको समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों को मिलाकर पढ़ाया जाता है। तो विशिष्ट बालक में आपका विकलांग मतलब दिव्यांग बच्चा भी आ जाते हैं, आपके प्रतिभाशाली बच्चा भी आ जाते हैं, नहीं जितना मंदबुद्धि बालक भी आ जाते हैं, समझे। तो शिक्षा में संसाधन शिक्षकों की भूमिका पर क्या करना है? चर्चा करना है। यूनिट 2 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से, यानी एकदम वीवीआई क्वेश्चन रहता ही रहता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, समझे। यानी जो बच्चे समान बच्चे से अभिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। इनकी आवश्यकता भी विशिष्ट होती है। अब जैसे कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, कोई मंदबुद्धि बालक है, उस सबका अलग अलग क्या है आपका आवश्यकता है। तो वही लिखा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या है? समावेशी विद्यालय हेतु आवश्यक संसाधनों की व्याख्या करें। यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या है और समावेशी विद्यालय हेतु आप समावेशी विद्यालय खोलिएगा तो जैसे हमारे विकलांग जो दिव्यांग रहते हैं उनके लिए ट्राई साइकिल होना चाहिए, बाथरूम जो होना चाहिए मतलब उसको क्या बोलते हैं, यानी सब जगह जाने का रास्ता क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, जिसमें आराम से वो ट्राई साइकिल ले जा सके, ये सब संसाधन की व्यवस्था होना चाहिए। तो वही लिखा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या है? समावेशी विद्यालय हेतु आवश्यक संसाधनों क्या करें? व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक समान बालक से कैसे अलग होते हैं? जो विशिष्ट बालक होते हैं समान बच्चे से कैसे अलग होते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में परिवार एवं अध्यापक की भूमिका नहीं, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें परिवार एवं अध्यापक कैसे भूमिका करते हैं, वैसे उनकी भूमिका है, समझे। अब आते हैं एक्स्ट्रा में, इसमें क्वेश्चन दे दिए हैं कि सामवेशी कक्षा में छात्रों को सही रूप में प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार की रणनीति को आप अपनाइएगा, यानी किस प्रकार का आप क्या कीजिएगा? रणनीति कीजिएगा, समझे। तो एक क्वेश्चन हो गया। आगे है कि ये चीज़ हो गया। अब यूनिट 3 में आता है कि कक्षा अध्ययन के लिए, यानी बच्चा को पढ़ाने के लिए सामवेशी शिक्षा कुछ शैक्षिक रणनीति, यानी कौन कौन विधि का उपयोग किया था। पाठ्यक्रम को आप लचीला बनाइएगा, समझे, यानी बच्चा को TLM का वगैरह शब्द सामग्री का प्रयोग कीजिएगा, ये सब वगैरह का प्रयोग कीजिएगा। तो वही कह रहा है कक्षा अध्ययन के लिए सामवेशी शिक्षा के कुछ शैक्षिक रणनीतियों पर क्या करें? चर्चा करें। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों के विभिन्न श्रेणियों के विषय के अनुकूलन सामग्री और पत्तियों की आवश्यकता, यानी
कौन कौन अनुकूलन कि बच्चा उसमें अनुकूल कर जाए, कौन कौन आप सामग्री यूज कीजिएगा, समझे। ये आपका था C10 का VVI क्वेश्चन, 11 का भी डाल देंगे और मेथड का भी डाल देंगे, समझे। मेन आपका C8 C9 होता है क्योंकि वो 80 नंबर का पेपर होता है, समझ गए। तो थैंक यू।